वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्राम नेवर स्टॉप लर्निंग चैनल। आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डेटा टाइप्स। ये देखिए, ये मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है आपको दिखाने के लिए। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आते हैं हम सीधे डेटा टाइप पे। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप रिप्रेजेंट समथिंग कि आप किस तरह का डेटा होल्ड कर सकते हैं। डेटा टाइप बताता है कि मतलब हाँ, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसके साथ में एक आपने डेटा टाइप लगाया, तो वो वेरिएबल उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वैल्यू होल्ड करेगा। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने लिखा था ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू, और उसको हमने ऐड किया था ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ए इज़ -10 एंड बी इज इक्वल टू 20। बेसिकली ये इंटीजर है, इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये डेटा होल नंबर है, इंटीजर है। तो यानी कि डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप क्या होल्ड करता है? होल नंबर। तो वैसे हमें पता चलता है। तो डेटा टाइप इज समथिंग विच टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। तो हम आते हैं और हम इसकी साइज़ को और रेंज को देखते हैं। टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स देयर आर 4 डेटा टाइप्स: बाइट, शॉर्ट्स, इंट्स, लॉन्ग। बाइट 8 बिट्स का होता है जिसकी रेंज होती है -128 टू 127। अगर आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है तो आप, अगर आप मेमोरी मतलब सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, तो आप, अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ इसके बीच में रहने वाली हैं, तो आप बाइट्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंट। बट आज के टाइम में स्टोरेज बहुत ही सस्ता हो चुका है, रैम एंड स्टोरेज। सो यू मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। बट स्टोरेज आजकल ओके है, बट फिर भी आई एज अ प्रोग्रामर वी शुड टेक केयर ऑफ टाइम एंड स्टोरेज, दोनों बोथ। तो हमें सिर्फ मतलब स्टोरेज के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें ऐसी कुछ वैल्यू यूज करनी है जिसकी रेंज ही -128 से 127 है, तो हम शॉर्ट या इंट लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। लाइक यस, वी कैन यूज़ दैट। सो आगे बढ़ते हुए, शॉर्ट है, शॉर्ट में 16 बिट्स होती है। इसकी वैल्यू -32768 से 32767 हो सकती है। इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट्स की होती है। इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, बट हाँ, कभी कभी ये भी छोटा पड़ जाता है, तो हमें लॉन्ग का यूज़ करना पड़ता है। लॉन्ग में इट्स अ बिग, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी रेंज काफ़ी लंबी आती है। तो हम ये 4 तरह के होल नंबर रिप्रेजेंट करने वाले डेटा टाइप्स होते हैं। आते हैं, बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखना है 25.352 समथिंग लाइक दैट, डेसिमल नंबर्स, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्लोट और डबल हैं। सेम, उनकी भी रेंज अलग अलग होती है। अगर आपके पास डेसिमल नंबर बहुत बड़ा है तो आप डबल पे जा सकते हैं, और इनकेस इफ़ दैट बिलोंग्स टू दिस रेंज तो आप फ्लोट 4 बाइट्स का यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली फ्लोट इज़ सफिशिएंट एवरीवेयर, हमें डबल पे रेयरली जाने की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, आपके केस में हो सकता है। नाउ कमिंग टू द अनदर डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। ये मेमोरी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इसकी वैल्यू होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स। लाइक अगर हमने फ़ैन ऑन किया, स्विच ऑन किया तो ट्रू हुआ, और स्विच ऑफ किया तो फॉल्स हुआ। 2 ही स्टेट होते हैं इसके, तो इसके लिए कोई मेमोरी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही होती है। कैर डेटा टाइप इज ऑफ 2 बाइट्स। तो कैर डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि आपने किसी का नाम लिखा, मेरा नाम लिखा, तो या अपकमिंग प्रोग्रामर हम लिखते हैं, तो ये अपकमिंग प्रोग्रामर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक एक कैरेक्टर जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है CH इज इक्वल टू सी सिंगल कोट्स में बंद किया हुआ उसको, तो ये एक कैरेक्टर होता है। तो कैर डेटा टाइप समथिंग कैरेक्टर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स यू कैन कंसीडर। अल्फ़ाबेट्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, बट सिंगल डिजिट को ये करते हैं रिप्रेजेंट, और इनका जो है 2 बाइट्स साइज़ होता है। तो हमने ऑलमोस्ट डेटा टाइप्स के बारे में बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इसका हम छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं।
और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, एक नया लेट मी क्लोज दिस आउट, सेव, ओके सेव, फाइन। वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जिसको हम देंगे डेटा टाइप्स। वैसे मैं एक फ़ाइल भी बना सकता था बट फाइन। यहाँ से आप जाएंगे न्यू क्लास, इसका नाम देते हैं हम डेटा टाइप्स, मेन मेथड, आगे राइट। अब हमने ऑलरेडी कुछ डिफ़ाइन कर रखे हैं। अब देखिए ये तो मैंने, सॉरी, लेट मी वाइप इट आउट। ओके, CH1 CH2 फाइन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको -127 कर दिया तो भी एरर नहीं है, बट मैंने इसको अगर -128 कर दिया -127, ओके 126, कमांड जेट, ओके समथिंग माइट बी JVM समथिंग इशू बस। हाँ, लेकिन इसकी रेंज जो थी -127 से 127 तक होती है। देखिए मैक्सिमम जो होता है, हम इसको रिसर्च करेंगे, हम बताएंगे आगे ऐसा क्यों होगा। बट हाँ, अगर हमने 128 दिया तो ये एरर दिखा रहा है और बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द बाइट्स, क्योंकि ये बाइट के रेंज से बड़ा हो गया। तो ये आपको जानना है। शॉर्ट में अगर देखेंगे तो 32767 इज़ द रेंज। अगर अब देखिए ये बोलेगा कैन नॉट कन्वर्ट टू द शॉर्ट बिकॉज ये रेंज से बाहर है। ओके, सो विल डू दैट। यहाँ पे ये तीनों केस सही हैं। अब आप पूछेंगे ये तो इसमें ये कैरेक्टर्स है तो ये नंबर्स क्यों हैं? तो नंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ASCII देयर इज अ कैरेक्टर मैपिंग टेबल, जिसमें ASCII कैरेक्टर बोलते हैं उसको सर्च करिएगा ASCII। तो उसमें होता है क्या है कि 97 इज़ लाइक -A, 97 इज इक्वल टू A, 98 इज इक्वल टू B, ऐसे वो रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर की रेंज ये है, अगर उससे ज़्यादा हमने दिया तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको। चलिए, एस आउट, डोंट वरी, ये शॉर्टकट है। अगर आपको सिस्टम इज अ क्लास, तो क्लास हमेशा बड़ा होता है। SYSTEM system डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी ये क्यों बोल रहा है? ओके, ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, प्रिंट। अब देखिए मैं यहाँ पे B को प्रिंट कर रहा हूँ। LN करने से न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा सब कुछ। तो हमने, चलो ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे S करेंगे, यहाँ पे CH1 और CH2। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इंटीजर भी हमारे पास, तो हम उसको भी कर लेंगे। अच्छा, ये रेंज नहीं आ रही थी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लॉन्ग में डालते हैं। देखिए लॉन्ग में आ जाएगा वो, LONG लॉन्ग, L इज इक्वल टू, हम अगर ये डालेंगे तो लॉन्ग में आराम से आ जाएगा। बल्कि कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे तो भी आएगा। 1 सेकेंड, टू 3 6 4 8, ये नहीं आ रहा है क्योंकि
बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर कंसीडर कर रहा है, बट क्योंकि ये हम जो नंबर दे रहे हैं ये इंटीजर ही है, हमें इसको एक लिटरल ऐड करना पड़ता है पीछे एल, तो एल डालेंगे तो ये बोले हाँ ये समझ जाएगा लॉन्ग, और आप इसके आगे और भी नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। ये स्मॉल एल या कैपिटल एल दोनों चलता है, तो आपको जो सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में हम फ्लोट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लोट f इज इक्वल टू 33.54 समथिंग, ये फ्लोट हो गया। इसके पीछे हमें f देना पड़ेगा, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाएंगे। और अगर आप डबल यूज करना चाहते हैं तो डबल d इज इक्वल टू डॉट समथिंग, अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें कि फ्लोट में ये नंबर्स को डबल कंसीडर करता है, इसलिए हमें बताना पड़ता है ये फ्लोट है, और डबल ऑटोमेटिक होता ही है डेसिमल नंबर्स। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है, बट हम वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं। इस केस में मैं बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ अगर आपको एल का आइडिया लग गया, एफ़ का आइडिया लग गया, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। रिसर्च करेंगे तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, सोल्यूशन फाइंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो आप इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। ओके, वाई लॉन्ग हैव एल सफिक्स एल इन जावा, वाई फ्लोट वैल्यू हैव सफिक्स विद एफ, तो वहाँ पे आपको एक मतलब आर्टिकल मिलेगा, आप उसको यूज करिए। बट यहाँ पे क्या है कि क्विक वीडियो बनाना ताकि जल्दी जल्दी हम चीज़ों को सीख सकें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एस किए, इसके बाद रन एज जावा एप्लीकेशन। अब आप देखिए, ओके, सो बाइट 127, शॉर्ट की वैल्यू हमने ये दी थी, कैरेक्टर में हमने सी दिया था, 97 इज इक्वल टू ए, दिस इज सम क्वेश्चन मार्क, लाइक इसकी रेंज होती है। अगर आप इसको कुछ चेंज कर देंगे, अगर ऐसे कर दिए तो उस इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। हम रन करते हैं इसको, 1 सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। मैं इसको सर्च करता हूँ, बताता हूँ आगे बढ़ते हैं। इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू ये है, फिर डबल की वैल्यू ये है, लॉन्ग की वैल्यू, सॉरी हाँ ये लॉन्ग की वैल्यू है, ये फ्लोट, ये डबल। तो ऐसे डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अब क्लास बताऊंगा। क्लास भी एक डेटा टाइप ही होता है, लेकिन वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं उस टाइप के डेटा टाइप को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास को बताऊंगा, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए गुड लक, वीडियो लंबा हो रहा है। टेक केयर एवरीवन, गुड लक, बाय बाय।